Bismillahirrahmanirrahim. Students, all of you are, I hope, fine. I am your computer science subject instructor नवीद नईम. स्टूडेंट, आज का जो हमारा SLO है, ये हमारा फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट SLO है. उसमें जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आज के SLO में आप क्या चीज़ लर्न करेंगे और उसको लर्न करने के बाद आपके अंदर कौन सी जो है वो एबिलिटी क्रिएट होगी. तो आप देख सकते हैं जो आज का हमारा SLO है, इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. यानी कि आज का SLO पढ़ने के बाद आप नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम दोनों के दरमियान डिफरेंस को जो है वो समझ सकेंगे. और इसको पढ़ने के बाद जो आप स्टूडेंट्स में जो एबिलिटी क्रिएट होगी वो क्या होगी, टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स. के आप जो अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट किस्म के नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम्स को देखते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. तो स्टूडेंट, ये आपको आज का SLO आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 18 में मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमने QR कोड को अटैच किया है. जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको आज के SLO से रिलेटेड जो PPT स्लाइड्स हैं और उसके डिफरेंट रिसोर्सेज भी अटैच मिलेंगे. और यहाँ पे आप स्टूडेंट एक बात गौर कीजिएगा कि इसके लास्ट पे एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी भी हमने अटैच की है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है. उससे रिलेटेड एक हमारे पास एक्टिविटी, जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो इससे रिलेटेड भी आपको डिफरेंट रिसोर्सेज मिलेंगे साथ, जिसको करने के बाद आपके अंदर मज़ीद इस SLO को समझने के हवाले से चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह डेवलप होंगी. तो मैं यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो वीडियो को पॉज करें और वो यहाँ पे एक लेसन प्लान हमने अटैच किया है, वो उस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर को जो है वो डिलीवर करें. तो अपने आज के SLO की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं. तो आज का हमारा SLO है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. के नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस होता है. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड. Natural systems are found in the natural environment while the artificial systems are designed and created by humans. Students, जो नेचुरल हमारे पास सिस्टम होते हैं वो बाय गॉड बाय नेचर हमें मिलते हैं. और जो अगर हम देखें इसमें बहुत सारी एग्जांपल आपको डेली लाइफ में आपको नज़र आएंगी. जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर है, पानी का फ़्लो करना, ठीक है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जंगलात होते हैं, ठीक है. उधर जो दरख्त और पेड़ होते हैं, वहाँ पे जो पत्ते जो ग्रो कर रहे होते हैं, ये कुदरती निज़ाम है सारे, जो आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे. जबकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है वो ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं अपनी डिफरेंट किस्म की नीड और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो जो दोनों सिस्टम्स हैं इनमें हर एक दोनों सिस्टम की अपनी अपनी एक अहमियत है. आर्टिफिशियल सिस्टम्स की अपनी अहमियत है और नेचुरल सिस्टम हम उनकी अपनी एक अहमियत है, जिसको आगे चल के हम मज़ीद आगे अपने SLO में देखते हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है ऑफ नेचुरल सिस्टम. नेचुरल सिस्टम्स क्या होता है. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ये बाय नेचर बाय गॉड सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं. यानी कि नेचुरल सिस्टम किसी को भी आप उठा के देख लें, किसी एक दरख्त को आप उसकी एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर जो पत्ते ग्रो करते हैं वो बाय नेचर बाय गॉड वो आपके ऑटोमेटिकली, लेकिन उसके पीछे भी डिफरेंट किस्म की आपकी साइंस और उसकी थ्योरी जो है वो चल रही होती है. वो आपके बेहतर साइंस के टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो उसको आपको बेहतर तरीके से वो समझाएंगे. हमारा यहाँ पे कंसर्न है बस इन सिस्टम को और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को समझना. उसके बाद ये डायनेमिक होते हैं. नेचुरल सिस्टम्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, अडॉप्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. यानी कि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, नेचुरल सिस्टम्स चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ तब्दील कर रहे होते हैं. और इंटरडिपेंडेंट, यानी कि ये जो होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंटली आपके काम कर रहे होते हैं. तो नेचुरल सिस्टम जो है वो बहुत एक अहम आपकी डेली लाइफ में डिफरेंट जगहों पे आपको ये जो है वो सिस्टम नज़र आएंगे, जिनको आप देख कर ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ों को आप लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स. कुछ हमारे पास नेचुरल सिस्टम्स की एग्जांपल्स मौजूद है. उसमें सबसे पहले इकोसिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड जियोलॉजिकल सिस्टम्स. अब स्टूडेंट, ये तीनों जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनको अच्छे तरीके से लेने के बाद हम इंशाल्लाह नेचुरल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब होंगे. पहले हम एग्जांपल जो है वो उसको लेते हैं जिसमें है इकोसिस्टम. कंप्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज फॉरेस्ट, ओशंस एंड ग्रासलैंड्स. यानी कि अगर हम नेचुरल सिस्टम को देखें, यहाँ पर हमारे पास फॉरेस्ट्स हैं, हमारे पास ओशंस हैं, हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं. ये डिफरेंट किस्म की चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको इनका बिहेवियर और मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि कैसे आप इनको जो है व्यू कर रहे होते हैं और कैसे ये एनवायरनमेंट को देखते हुए वो ग्रो कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें. और बायोलॉजिकल सिस्टम में देखें
तो इसमें बहुत सी एग्जाम्पल है कि विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमन बॉडी, प्लांट सेल्स एंड एनिमल बिहेवियर्स। अगर आप देखें बायोलॉजिकल सेंस में तो इसकी एग्जांपल आपको बहुत सारी मिलेगी कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो जब आप कोई खाना खुराक लेते हैं तो आपकी बॉडी में जब वो खुराक जाती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता होता है, उसको प्रोसीड करता है, और प्रोसीड करने के बाद वो खुराक खाने के बाद आपके अंदर क्या पैदा होती है, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी आपके अंदर पैदा हो रही है ये क्या है, बाय नेचर है, ठीक है। बायोलॉजिकली जो है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होती है कि जैसे ही वो फूड को डाइजेस्ट करता है तो उसके नतीजे में आपके अंदर क्या क्रिएट होता है, एनर्जी। तो ये हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम की बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। और जियोलॉजिकल अगर इसकी एग्जांपल लें, शेप्स द अर्थ सरफेसिस, जो हमारे पास अर्थ होता है उसकी शेप, वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, वो कैसे जो है मूव कर रहा है, ये डिफरेंट चीज़ें अगर हम देखें तो ये सारी किस्में आती हैं आपकी जियोलॉजिकल सिस्टम में। नेक्स्ट अगली स्लाइड देखते हैं हम कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम, जिस तरह मैंने लेक्चर के आगाज़ में आपको बताया कि ये ह्यूमन क्रिएट किए हुए होते हैं, यानी कि ऐसे सिस्टम जो ह्यूमन अपनी नीड को पूरा करने के लिए अपने डिफरेंट प्रॉब्लम को देखते हुए खुद क्रिएट करता है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं वो आपके टोटली ह्यूमन बेस्ड आपके डिज़ाइन किए हुए होते हैं, ह्यूमन डिज़ाइंड होते हैं, ये कंट्रोल्ड होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। तीन चीज़ें इसमें बड़ी अहमियत की हामिल लगती है जब भी किसी आर्टिफिशियल सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो होता है ह्यूमन डिज़ाइन, यानी कि इसको ह्यूमन खुद डिज़ाइन करेंगे अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए, और इनका पर्पस क्या होता है कि वो एक किसी गोल को अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई बैकएंड पे कोई ना कोई पर्पस होता है आर्टिफिशियल सिस्टम को बनाने का, ठीक है, कि उसको बनाने के बाद हमने उससे किस चीज़ को क्या करना है, अचीव करना है। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर टिपिकली मोर कंट्रोल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड विद क्लियर इनपुट्स आउटपुट्स एंड मैकेनिज्म्स फॉर ऑपरेशंस। यानी कि हम जब आर्टिफिशियल सिस्टम में अपनी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसमें आउटपुट हमें आ रही होती हैं, वो बाकायदा उनको बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च होती है, और फिर कहीं जाकर वो सिस्टम बनाने में हम कामयाब होते हैं ताकि हम अपना एक डिज़ायर्ड जो है वो गोल है उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पे हमें अपने क्रिएट किए हुए जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम्स को डेवलप करके उनको वहाँ पे पुट करना होता है ताकि हम वहाँ पे अपने डिज़ायर्ड गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स की, कौन कौन सी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। यानी कि ये तीन एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इसमें अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे आपको जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो उनके बारे में आप समझ सकेंगे। पहला हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज एंड व्हीकल्स दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। यानी कि ऐसी सड़कें, रोड्स, ब्रिज वगैरह जो हम बनाते हैं जो ह्यूमंस को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, इस सेंस में फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो आसानी से मूव कर सकें किसी एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब ये जो हमने सिस्टम बनाया ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल एक सिस्टम है जो हमने खुद क्रिएट किया अपनी सहूलत के लिए, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, उस पर टेलीफोन नेटवर्क एंड इंटरनेट, इससे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती है कि आज के दौर में जो इंटरनेट है या टेलीफोन है, इससे बड़ा हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता जिसने लोगों को की कम्युनिकेशन इतनी आसान करती है कि वो आसानी से एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटे को शेयर कर सकते हैं। तो प्राइम एग्जांपल है इसकी हमारे पास आज के दौर में इंटरनेट, ताकि लोग आसानी से इसका इस्तेमाल करते हुए डाटे को क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। तो बहुत ज़्यादा आज के दौर में अगर हम देखें तो ये एक रेवोल्यूशनाइज्ड है ह्यूमन की लाइफ में। और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें फैक्ट्रीज़ में हम डिफरेंट किस्म की कार्स को संभल करने के लिए, ठीक है, और हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वहाँ पे हम आर्टिफिशियल सिस्टम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या डिफरेंसेस हैं? कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से नंबर 1, नंबर 2 पर्पस के लिहाज से, एंड नंबर 3 एडाप्टेबिलिटी के लिहाज से। यानी कि अगर हम दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करें, चाहे वो हमारे पास नेचुरल सिस्टम हो चाहे हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम हो, तो दोनों को कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से भी कंपेयर किया जा सकता है, उनका पर्पसेस दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसके लिहाज से भी कंपेयर किया जा सकता है। और द लास्ट वन इज़ एडाप्टेबिलिटी के वो कहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी एडाप्टेबिलिटी के लिहाज से भी इन दोनों में क्या है, बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ भी हैं और दोनों में आपस में क्या है, डिफरेंसेस भी हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनकी एप्लीकेशंस कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बायो मिमिक्री, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, सस्टेनेबल डिज़ाइन।
ये मुख्तलिफ की फैक्टर्स और की एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे इन दोनों सिस्टम्स की अपनी अपनी जगह पे क्या है अहमियत है। और ये दोनों सिस्टम्स चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो चाहे वो नेचुरल सिस्टम हो, वो उनका इस्तेमाल और उनकी एप्लीकेशन है, इनकी बहुत सारी चीज़ें आपको जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इन दोनों की एप्लीकेशंस भी बहुत सारी जगहों पे आपको मिलती हुई नज़र आएंगी, तो वो भी आप वहाँ पे जाकर व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं स्टूडेंट्स के आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी और अंडरस्टैंड की। कंक्लूड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्सिटी, इन दोनों सिस्टम के दरमियान में कम्प्लेक्सिटी कितनी है, आर्टिफिशियल सिस्टम हो चाहे वो हमारे पास क्या हो नेचुरल सिस्टम हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अप्रोचेस एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्टीन्यूस लर्निंग। ये दोनों सिस्टम चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो चाहे वो नेचुरल सिस्टम हो, हमारी लर्निंग बहुत सारी है, हम दोनों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ख़ास तौर पर नेचुरल सिस्टम तो हमें बहुत कुछ जो है वो चीज़ें सीखने में, गेन करने में, हमें जो है वो नॉलेज देने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि अपनी वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पे आपको एक यूट्यूब लिंक मिलेगा। आप स्टूडेंट्स से क्या करना है कि यूट्यूब पे जाएं और इस जो लिंक है इसको वहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आपको एक जो है वो एक वीडियो मिलेगी, सिमुलेटेड वीडियो, जो कि नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम से रिलेटेड है। आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से गौर से इसको सुनना है ताकि आप मज़ीद इन दोनों सिस्टम्स के बारे में अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या कर सकें, लर्न कर सकें। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पे एक्टिविटी अटैच की है। मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस एक्टिविटी को एज ए क्लास एक्टिविटी स्टूडेंट्स से लाजमी परफॉर्म करवाएं और जो है वो स्टूडेंट को घर से असाइनमेंट के तौर पर भी ये एक्टिविटी दे ताकि वो उसको सॉल्व करें। और नेक्स्ट आगे हमने एक वर्कशीट अटैच की है, बड़ी एक इंटरेक्टिव वर्कशीट है स्टूडेंट। ये कि आपने करना क्या है कि हर एक सिनेरियो को आपने पढ़ना है और आप लोगों ने बताना है कि ये सिनेरियो आपका नेचुरल सिस्टम से बिलोंग करता है या आर्टिफिशियल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो आपने इस ब्लॉक्स के अंदर आपने लिखना है बाकायदा कि नेचुरल सिस्टम है ये या आर्टिफिशियल सिस्टम है। ये तो चंद सिस्टम्स का हमने यहाँ पे एक वर्कशीट में एग्जांपल दिया है, आप इससे रिलेटेड और भी कई सिस्टम्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन बैंक हमारे पास, ये भी आपको इंशाल्लाह रिसोर्सेज में अटैच मिलेगा। तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन बैंक बच्चों से लाजमी क्लास में या होम वर्क के तौर पर दें, जो उनसे लाजमी सॉल्व करवाएं। उसमें कुछ MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन अटैच आपको मिलेंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज में हमारे पास वर्कशीट है और हमारे पास स्किल शीट है जो हमने इस लेक्चर के साथ आपको अटैच मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज के SLO में जो है वो नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम की कुछ समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट SLO में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।